नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। पढ़ेंगे हम। एकी भावं गते विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तैजिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापे हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिबहादान्तविध्वंस हेतु त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्तां चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नः आनन्द्रासु स्नपितवदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एते तैदिणमनास्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्या व्यस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविश्वव्याधया काद्रविः प्रागेवेह त्रिदिवभवना देशता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवने ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्टात् तत्किमिचित्रं जिनवपुरितं यस्वर्णीकरोषि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्तय्येवासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिसपीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तसंयां मय्युत्पन्नम् जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथाय स्वारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूषिते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखितावोपदापः पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मः सर्वाङ्गेण सरस्वती भगवन् तय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत्स्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात् कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वं दुर्वाराय स्मरमदहरं तत्प्रसादैक्यभूमिं क्रूराकारा कथविरुजा कण्ठका निल्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति सकतं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्तेर्यदि न भवत तस्य तशक्ति हेतु। यहाँ तक पहुँच गए? पहुँचे तो बन 8 पे ही ना। अच्छा हाँ, हम यहाँ पर कर्म अरण्य, कर्म रूपी अडवी में ये जीव भटक रहा है। कर्मों की व्याख्या चल रही थी। तो कल असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण बताए थे। फिर जिज्ञासा हुई, क्या असाता वेदनी कर्म से बचा जा सकता है?
क्या साता वेदनी कर्म से बचा जा सकता है? हाँ, बचा जा सकता है। साता का बंद करो। स्वाभाविक है, वेदनी कर्म में यदि साता बंधेगा तो असाता नहीं बंधेगा, एक समय में एक ही बंधेगा। वेदनी कर्म का एक समय एक ही ऑप्शन खुला है, या तो अंदर जाओगे तो बाहर नहीं आओगे, बाहर आओगे तो अंदर नहीं जा पाओगे। यदि आप असाता से बचना चाहते हैं, वेदनी कर्म तो बंधेगा, लेकिन आप चाहें तो जाना तो है ही, कर्म तो बांधना ही है। जब कर्म बांधना ही है तो असाता ही जगह साता बांध लो। बंधेगा तो कर्म तो नहीं रुकेगा, क्योंकि हर क्षण कर्म का बंद हो रहा है, प्रतिक्षण कर्म का बंद हो रहा है। हमको, हम चाहें तो असाता की जगह साता का बंद कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले भूत वृत्ति अनुकंपा, भूत अनुकंपा, भूतों पर दया करो। करते हो आप लोग भूतों पर दया? नहीं करते क्या? क्यों? भूत दिखाई नहीं था। भूत की पूजा कौन कौन करता है? हैं? हम भूत ही भूत हैं। अच्छा, आप लोग भूतनाथ के मंदिर में गए क्या कभी? क्यों? शांत बैठो। भूतनाथ के मंदिर में गए क्या कभी? कोई गया भूतनाथ के मंदिर में? पन्नालाल जी, तुम गए कभी भूतनाथ के मंदिर में? पूछ रहे हैं, शमशान में नहीं पूछ रहे। हम तो रोज जाते हैं। तुम जाते हो? भूतनाथ के मंदिर की बात कर रहे हैं, ना कि मंदिर के लिए बात कर रहे हैं। मंदिर में रोज जाते पूछते तो तुम वहां भर सकते हो, लेकिन भूतनाथ के मंदिर की बात कर रहे हैं हम। तो सामान्य अरहंत परमेष्ठी मंदिर की बात नहीं कर रहे, पारसनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहे तुम्हारे हम ऊपर की। हम भूतनाथ के मंदिर की बात कर रहे हैं। रमेश, गए कभी? गए क्या भूतनाथ के मंदिर में? अंजू, तुम सोचे रहते मुझसे ना पूछ लें। हम समझ गए, तुमने नीचे मुड़ी कर ली, हम समझ गए कि तुम कुछ सोच रहे हो कि हमें ना पूछ लें। तो बताओ, गए क्या कभी भूतनाथ के मंदिर? भूत 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 यानी प्राणी। भूत मनोज, भूत यानी प्राणी। भूत यानी क्या? प्राणी, प्राणियों का नाथ। कौन है प्राणियों का नाथ? तीर्थंकर परमेष्ठी। प्राणियों के नाथ कौन है? तीन लोक के जीवों के नाथ कौन है? भूतनाथ, तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमेष्ठी। कभी गए तीर्थंकर के मंदिर? भूत्याश्रितम क्या पढ़ते? पढ़ो भक्तांबर में कहीं आता है भूतनाथ शब्द? कहां आता है? पढ़ो। भूत्याश्रितम भूमि, कहीं आएगा भूतनाथ शब्द? कहां आया? लो, ये नहीं पता तुम्हें भूतनाथ कहां शब्द आया? भूतनाथ नहीं शब्द पता कहां आया है? क्या पता है? तुम इतने दिनों से पढ़ रहे हो भक्तांबर, कहीं आता है भूतनाथ शब्द भक्तांबर में? कहां पे आता है? नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। हे भगवान, आप अद्भुत तीनों भुवन के भूतनाथ हो, भूतों के नाथ हो।
ना अत्यंत अद्भुतम, आप अद्भुत, एक आप ही हे भगवान तीनों लोगों के जगत के आभूषण, एक हे भगवान आप ही जगत के भूतनाथ हो, प्राणियों के नाथ हो। हे प्राणियों के नाथ, भूतनाथ, जगत के आभूषण, आपके जैसा अद्भुत कोई भी नहीं है। पढ़ते नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हो? जाते हो भूतनाथ के मंदिर? अरे जगत के भूतों के मंदिर की बात नहीं कर रहे, हम भूतों के नाथों की बात कर रहे हैं। प्राणियों का जो नाथ है कोई है तो तीर्थंकर सर्वज्ञ अरिहंत परमेष्टि हैं, जो जगत के प्रत्येक प्राणी के नाथ हैं, यही सच्चे भूतनाथ हैं। भैरव मैरव की चर्चा नहीं है, नहीं तुम भूतनाथ से कोई भैरव मैरव पहुंच जाओगे। नाथ्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, तीनों लोगों का कोई नाथ है, तीर्थंकर परमेष्टि। भूत अनुकंपा, भूतों पर दया करना, यानी प्राणियों पर दया करना। अब प्राणी सिर्फ चींटी नहीं, छिपकली नहीं, चूहे नहीं, गाय बकरी नहीं, तुम बेई देखें तो उन पर दया करने पहुंच जाते हो तुम। या फिर कोई तड़प रहा हो गरीब से उसकी दया कर दो, तुम सोचते चलो प्राणी दया कर ली। किन किन पर दया करते हो आप लोग? किन किन पर दया करते हो संजय? किन किन पर दया करते हो? कोई गाय दिख जाए उस पर दया कर दोगे, कोई भूखा प्यासा दिख जाए उस पर दया कर दोगे, ठीक है ना? यही तो दया के अपने क्षेत्र है ना। कोई प्यासा दिख जाए तो उसे पानी पिला के दया करोगे। और किस पे दया करोगे? जीवों को नहीं मारोगे, ध्यान से चलोगे, देख के चलोगे, दया करोगे। और कौन कौन आएगा प्राणियों में? सभी कौन कौन? प्राणियों में सभी में कौन कौन आता है? एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक। एक इंद्री से लेके एक इंद्री में कौन आता है? पेड़ पौधे। और कौन आता है? एक इंद्री पेड़ पौधे आ गए, और कौन आ गया? पृथ्वी काय आ गए, जल काय आ गए, अग्नि काय आ गए, वायु काय आ गए, वनस्पति का आ गया। तुम किस किस पे करते हो? तुम्हारी दया किस किस पर रहती है? अभी आने वाली कुछ दिनों बाद गर्मी, आए पंखा चलाया छोड़ के चले गए। मंदिर में आए बैठे पंखा चलाया छोड़कर चले गए। आए मंदिर में बैठे पंखा चलाया और क्या हुआ? कौन सी दया थी? कौन सी दया थी? अरे उसको गर्मी लग रही थी, हम इसको लिए चलाए थे। फिर उसके बाद क्या किया था आपने? कभी ये भाव आता है व्यर्थ में पंखा चल रहा है, चलो बंद कर देता हूं। कभी ये भाव आता है व्यर्थ में लाइट जल रही है, एक इंद्रिय जीव का घात होगा, चलो बंद कर देता हूं। व्यर्थ में पानी फैल रहा है, नहीं नहीं हमको पानी भरना है, टंकी भर रही, भरने दो, पानी भरने दो अभी। व्यर्थ में पानी फैल रहा है, कभी ये भाव आता है कि पानी व्यर्थ में नहीं फैलाना। अब ठंडी है ना, तो बैठे घंटों घंटों तापते हैं लोग, व्यर्थ में आग जलाते हैं। आग जलाएंगे और खुद 2 मिनट बैठेंगे और चले जाएंगे, और जलती रहे, अपने आप खत्म हो जाएगी जल के। व्यर्थ में अग्नि जला रहे हैं। कभी ये भाव आता है एक इंद्री की दया का कभी भाव आता है? कहां काम बचा सकते हैं एक इंद्री को? भाव बचाने के भाव आते हैं कभी एक इंद्री को कि कम पानी उपयोग करें, कम लाइट उपयोग करें, कम वनस्पति उपयोग करें? कभी आता है कि चलो नियम कर लें, अब 10 ही वनस्पति खाएंगे, 20 ही वनस्पति खाएंगे? नहीं खाएंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे। साता वेदनी बंद कर्म का बंद करना है तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले है दया, अनुकंपा। किसे कहते हैं अनुकंपा?
अंदर से प्राणी के प्रति करुणा का भाव होना, ऊपर से नहीं, अंतरंग से जीव के प्रति करुणा का भाव होने का नाम है अनुकंपा। आपको कभी किसी पर अनुकंपा आई क्या? एक इंद्री पे नहीं, चलो 2 इंद्री में किस किस के ऊपर आती है आपको? नाली के कीड़ों के ऊपर अनुकंपा आती है आपको? किस किस के ऊपर दया आती है आपको? नाली में बिलबिलाते उन कीड़ों पर दया आई कभी आपको? दया आती तो कभी सर का पानी नाली में नहीं फेंक पाओगे। यदि दया आ रही मां तो सर का पानी नाली में नहीं फेंक सकते तुम। सर का पानी नाली में फेंक रहे हो, दया तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। नाली में कौन बिलबिलाता है? सूड़ा कीड़ा बिलबिलाते ना ऐसे, कभी देखा क्या? नहीं देखा तो कभी नाली में अच्छे से देखना गौर से। कभी तुमने अपने घर की टंकी देखी क्या? नहीं देखी तो जाके देखना, ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक इल्लियां बिलबिला रही होंगी उसके अंदर। तुमने तो नल खोला तो वो तो जैसे पानी का प्रेशर आता तो सारी इल्लियां भी साथ में आएंगी नहीं आएंगी उसमें? तुमने तो लगा दिया गीजर, तो इल्लियां कहां जाएंगी वो? तुमने तो लगा दिया फिल्टर आरओ, तो कहां आएंगी वो? कभी देखो इतनी बारीक बारीक इल्लियां रहती हैं। टंकी में ऐसी काई जम चुकी होती है, टंकी इतनी चिकनी हो चुकी है, 10 साल से टंकी पूछी नहीं है, दिखी नहीं है। और हो सकता है उसमें कोई पक्षी मर कर पड़ा हो, चूहा भी घुस गया, वो भी मर गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमको बदबू या सड़ान आने लगती है ना कई दिनों बाद, कई बार तो ऐसा होता है व्यक्ति उपयोग करता रहता है, 1-2 बार सड़ान आती, सोचता है चलो कोई ऐसी होगी, फिर ज़्यादा ही आने लगती है, तब वो जाके देखता है, देखें सही टंकी में क्या है। तब पता चलता है पानी टंक चूहा मरा पड़ा है, अथवा कोई बिल्ली जाके उसमें गिर गई वो मर गई, अथवा कोई पक्षी जाके उसमें गिर गए वो मर गया, अथवा कोई और चीज़ छोटी जानवर जाके उसमें घुस के, क्योंकि गिरने के बाद तो फिर बचने के सवाल ही पैदा नहीं होते। इतना अंदर से चिकनापन रहता है उस टंकी के अंदर, वापस नहीं चढ़ सकता वो जीव, चढ़ेगा तो फिसल के वापस गिर ही जाएगा, ऊपर निकलने के चांसेस तो खत्म ही। कई बार तो जो म्यूनसिपालिटी बड़ी बड़ी टंकी होती ना नगर पालिका की, उनमें आदमी मर जाते पता ही नहीं चलता। सफाई करने गया आदमी, पैर फिसल गया और उसी में जाके गिर गया, अब कोई को पता ही नहीं था कि उसमें कोई गया था। 2-4-6 दिन बाद जब खोज होती है या फिर पानी में से सड़ान आने लगती है, तब वहां जाके देखते हैं कि कोई मर तो नहीं गया उसके अंदर। कोई सड़ान आने पर पता चलता है। घर की टंकियों को देखो तुम, किसी और को मत देखो। 10 दिन तुम एक पात में पानी भर के रख दो, महीने भर तुम एक कैन में पानी भरे रखा रहने दो, महीने भर आप बाद देखोगे उस कैन में कीड़े पड़ जाएंगे ऐसे छोटे छोटे बिलबिलाते हुए, 1 महीने मात्र में। फिर तो आपकी टंकी जिस दिन मकान बनाया तो उस दिन से आज तक रखी, फिर तो पानी की टंकी जिस दिन मकान बनाया तो उस दिन से आज तक रखी है। कभी ऊपर जाकर देखा भी नहीं हो तुमने उसमें कितनी काई अंदर लग चुकी हो, कितने सारी इल्लियां उसके अंदर बिलवा रही। तो उस मोटर का प्लग चलाते हो, वो उसमें भर जाता है, खाली हो जाता है, फिर चला देते हो, फिर भर जाता है, खाली। कभी आज तक होश ही नहीं है कितने जीव उसके अंदर पैदा हो चुके होंगे। कभी भाव ही नहीं आता चलो 7 दिन में एक बार टंकी को पहुंच के साफ करके सुखा लेते हैं। अनुकंपा, जीव अनुकंपा है ना हमको, दया। कभी ऐसा भाव आता है कि 7 दिन में एक बार कम से कम ऐसी व्यवस्था करूं कि 7 दिन में पूरा खाली करके 1 घंटे उसको सुखा दूं, जिससे जीवों की उत्पत्ति ना हो पाए उसके अंदर। उस सारे उसमें जो जीव पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, और तुमने गीजर और लगा रखा है अपने घर में, तो पूरा टंकी का पानी उसी में डायरेक्ट आता है, तुम्हें तो गरम गरम मिलता है, मजा आ गया। ठंडी में और ज्यादा नहाने में मजा आता है गर्म पानी से,
ऊपर से लगा दिया साबर और लगा लिया। 1 लीटर पानी से जो नहा सकता था वो 50 लीटर पानी से नहा रहा व्यक्ति। क्या है साबर? 1 लीटर पानी से नहाने वाला मेघराज 50 लीटर पानी से नहा रहा है। लेके आ गए आप तो एक सटक और खड़ी कर ली अपनी बाइक और लगे और आके तुम दे 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 पानी मचा रहे उसमें। 1 बाल्टी पानी से आपकी साइकिल सूख सकती थी, मोटरसाइकिल धुप सकती थी। तुमने तो लगाई सटक और चालू कर दिया जेट पंप। इतनी प्रेशर से पानी आ रहा है, हजारों लीटर पानी तुमने उस गाड़ी को धोने में पहले लगाया, फिर उठा के रख दी तो फैलता रहा। अब तुम लगा रहे शैम्पू उसमें गाड़ी में, वो फैल रहा है पानी। फिर घंटों घंटों फिर धोते रहे। इधर आप पानी से जीवों को मार रहे, उधर पानी जहां जहां बहकर जा रहा है उधर जो भी चींटी हैं, जो भी कीड़े हैं, जो भी प्रकार के जीव उसके भाव में आ रहे हैं प्रेशर में। जैसे आप आज इंसान बाढ़ में बहता है ना, इस छोटे छोटे जीवों के लिए तो बाढ़ है, बाढ़। अचानक बाढ़ आ गई, नदी में अचानक बाढ़ आ गई, पानी आ गया, बह गए सब लोग। वहां जीवों की लान चल रही थी, चींटियों की लान चल रही थी। तुमने को पता ही नहीं है कि तुम ये पानी बहा रहे हो, वो कहां तक जा रहा है, वो कितने जीवों को बहा के लेके जा रहा है, कितने जीवों को बहा गया वो। बाढ़ है उनके लिए, तो छोटे छोटे जीवों के लिए तुम्हें क्या पानी, हमने थोड़ा सा पानी, वो बाढ़ आ गई उनके लिए तो सारे जीव बाढ़ में बह गए, मर गए सब। तुम्हें तो गाड़ी चमक गई बस। अनुकंपा कभी की 2 इंद्रिय जीवों पे अनुकंपा? तीन इंद्रिय जीव, इल्ली, सूड़ा, त्रिउला, चींटियां, दया है? ओहो चींटियां हैं, चींटियां हैं, इधर से नहीं निकलना, इधर से नहीं निकलना। एक काम करो, जल्दी झाड़ू लेके आओ। और तुम गई माँ और फूल झाड़ू लेकर आ गई, चींटियां नहीं बढ़ जाए, और जल्दी से फेंका और बाहर रोड पे फेंक दिया। तो बाहर रोड पे कोई सुरक्षा कवच बना हुआ है क्या? यहां से भरा, पानी में डाल दिए जहां पानी फैल रहा था। विवेक ही नहीं सोचा कि यहां से हमने बचाया है, लेकिन जहां डाला है वो लोगों के आगे उनका स्थान है, वहां उनके पैर के नीचे सब दब के मर जाएंगे, मर जाएंगे। उनको झाड़कर ऐसे स्थान पर कर दिया जहां पर पानी था, वे सब चींटियां वहां जाकर चिपक गई। पोंछा लगाया, पोंछा लगा रहा है, बातें करते पता चला पूरा चींटियों का झुंड था, वो पोंछे के अंदर पुछ गया। अनुकंपा, भूत अनुकंपा। कीड़े हो गए दाल में, सारे फटक फटक के और बाहर रोड पे फेंक दिए। अथवा कीड़े हो गए, अब खाने के लायक बची नहीं, तो उठाकर गाय के पास डाल दिए, गाय खा लेगी, जानवर खा लेगा। उसमें तुम्हारे वो मकई में कीड़े भर गए, तो तुमने उठाकर मकई बाहर डाल दी गाय को खाने, और गाय वो कीड़े खा रही है, वो कीड़े खा रही हो। जो चीज खराब हो गई तो आपने गाय को डाल दी, जानवर को डाल दिया खाने के लिए, वो सारे कीड़े वो खा गया। अरे हमने तो गाय को खिला दी, खराब हो गई थी, और कह भी कितनी खुशी से रहे हैं, खराब हो गई थी तो हमने गाय को खिला दी। अरे सोचो तो कितने जीवों को खिला दिया तुमने उस गाय को, कितने जीवों को गाय को खिला दिया तुमने। कितनी चीजें घर में खराब हो जाती है। 10 दिन के लिए आप बाहर चले जाते हो, बरसात का समय रहता है, चातुर्मास का काल रहता है, और 10 दिन आप मेहमानी के लिए बाजार चले गए या घूमने के लिए कहीं चले गए, तीर्थ यात्रा करे, लौट के आए तो सब चीजों में कीड़े लग गए, सब चीजों में कीड़े लग गए। धनिया में कीड़े लग गए, दालों में कीड़े लग गए,
और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उन सब में कीड़े लग गए। अब क्या करें, तो जितनी फटक फटक के कीड़ा निकाल सके तो तुमने निकाल दिए, और नहीं निकाल पा रहे, असमर्थता सही, तो गाय को खिला दिए वो कीड़े तुमने, तो कीड़ों को फेंक कर खुद खा लिए सब सामान। अनुकंपा। इसलिए अधिक स्टॉक नहीं करना चाहिए। जो अधिक संग्रह करते ना, वही ज्यादा हिंसा कर पाते। संग्रह कम रखोगे, कम हिंसा होगी। संग्रह करते हो तो व्यवस्थित उसकी सुरक्षा भी करो। यदि सुरक्षा नहीं कर सकते तो संग्रह मत करो। अंजू भाई, सुरक्षा करते हो, कर सकते हो तो संग्रह करना चाहिए। सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो संग्रह ही मत करो, फिर तो ये हम लाते जाएंगे खाते जाएंगे, वही ठीक है। हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ तो जरा में घुन लग जाती है, जरा में कीड़े लग जाते हैं, पूरे घर में सीढ़ भरी हुई है, कहीं भी कोई चीज़ ला रहा हो तो खराब हो जाती है। ऐसे चीज़ ला के मत रखो, फिर खराब हो जाती है क्या, फेंकने का मन होता नहीं है। चीज़ खराब हो जाती तो फेंकने का जी दुखता है, तो उसी को छान भीन के जैसे भी करके धूप लगा लगू के नहीं, कीड़ों को धूप में फेंक के कहीं भी फेंक फांक के चीज़ तो हम खा ही लेते हैं। इसलिए कम लाओ। यदि सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो कम वस्तु लेके आओ, नहीं तो कितनी हिंसा करेंगे हम। आप बोल रहे थे कि गृहस्थी में रह के तो हिंसा होगी। हाँ होगी, बिल्कुल रहेगी, गृहस्थी में हिंसा होगी, लेकिन हम उस हिंसा को बचा सकते हैं। विवेक का, श्रावक का नाम ही है श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रा से श्रद्धावान, बा से विवेकवान, का से क्रियावान। जो विवेकवान होता है उसी का नाम तो श्रावक है। आप श्रावक भी नहीं कहलाए फिर तो, यदि विवेक नहीं है तो। श्रावक तो गृहस्थ श्रावक होते हैं ना, तो गृहस्थी में रहकर भी कम से कम श्रावक धर्म का तो हम पालन कर ही सकते हैं। मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकते, पूर्ण हिंसा से नहीं बन सकते, लेकिन प्रचुर हिंसा से तो बच ही सकते हैं। पूर्ण हिंसा से नहीं बच सकते तो प्रचुर हिंसा से तो बच ही सकते हैं। अल्प हिंसा तो करी, हिंसा को कम तो कर ही सकते हैं। फिर आ गए 4 इंद्रिय जीव। ओहो, बरसात आती है, कितने कीड़े होते हैं। माँ, तुमको तो स्वाध्याय का नियम ले लिया, हमें तो पढ़ाई करनी है, स्वाध्याय करना है, और लाइट जला के बैठ गए। कीड़े गिर रहे हैं ना, तो लाइट वहाँ की जला दे रहे, अपन यहाँ बैठ जा रहे, थोड़ी रोशनी से पढ़ लेंगे। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, तुम यहाँ लाइट जला के पढ़ रहे हो, असंख्यात कीड़े उसमें उत्पन्न हो गए, वे मरेंगे, नीचे गिरेंगे, पैर के नीचे आएंगे, झाड़ के उनको रोड पे फेंका जाएगा, उसका पाप किससे लगेगा। स्वाध्याय किसके लिए था? जीव दया के लिए स्वाध्याय था कि जीव हिंसा के लिए स्वाध्याय था? स्वाध्याय किसके लिए करना था हमको? जीव दया ही तो थी। स्वाध्याय में क्या लिखा था? प्राणियों पर दया करना, प्राणियों पर दया करना। और तुम्हें उस शब्द पढ़ने के राग में तुमने लाइट जला दी, उसमें असंख्यात कीड़े उत्पन्न हो गए, और फिर तुम ग्रंथ बंद करके भूल गई लाइट बंद करना और चली गई अपने घर। उसमें कीड़े उत्पन्न होते रहे, वहां नीचे ढेर लग गया। देखा नहीं क्या कैसे रोडों पर कीड़े बिछ जाते हैं। कभी निकलो सुबह तो झाड़ता है ना, वो झाड़ने वाला ऐसे ढेर लगाता है कीड़ों के। खुद देखे हमने, ऐसे ढेर कीड़ों के लगाता है। फोकी पंखी उठ के आती ना, वो क्या होगा उनका? अब तो वो मरेंगी ना, कोई ऐसा तो नहीं कोई अपन उसमें भेज देंगे पशु, कोई उनका कोई आश्रम है तो चलो भर के सबको वहां जमा कर दे रहे, वहां रहेंगी सुरक्षित सब। क्या होना उनका बताओ विजय? अब क्या गति है उनकी? मरण के अलावा कोई है क्या दूसरी? तुम सुबह निकलो, अर्ली मॉर्निंग निकलो, पूरी रोड पर ऐसी बिछी मिलेंगी, पूरी पंखियां बिछी मिलती। और तुमने तो अपने घर की लाइट जला के छोड़ दी, ढेर सारा सुबह उठे तो ढेर लग गया, झाड़ के फेंक दिए, बस कुछ नहीं। रात में अरे रे, आज रात में बहुत जीव हुए थे, हमने तो घर की पूरी लाइट बंद कर दी, बस एक लाइट जला के छोड़ दी थी। एक लाइट में असंख्यात जीव इकट्ठे हो गए, वे सारे तुमने सुबह उठ के भर के फेंक दी कचड़े में। हटा, झाड़ झुड़ के कचड़े के साथ
उनको भी फेंक दिया। अनुकंपा। स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय करने के राग में कीड़े हो रहे थे, लाइट जलाकर बैठ गए, अभी कीड़े टपक रहे हैं, आधे तो जिनवाणी टपक गए, सो बंद कर दी, सो उसी में दब के मर गए। जिनवाणी में नहीं निकलते कि कीड़े, जिनवाणी में मच्छर नहीं निकलते क्या, मरे चिपके हुए, कहां से आई मक्खी मच्छर चिपके हुए उसमें। बातें करते करते इधर देखा, बातें करते रख दिया, उसमें बैठा था कीड़ा, दब गया, मर गया। तुम्हें तो आरती का शौक था, आरती करना है, आरती करना है, बड़ी अच्छा भर के लाए दीपक घर से, और आरती करके रख के चले गए। असंख्यात कीड़े उधर, अभी उसी दिन कीड़े होना प्रारंभ। कीड़े कभी मुझे पता थोड़ी ना चलता, एकदम अचानक होने लगते। बरसात के सीजन में अचानक कीड़े होते हैं, सीजन का जैसे एटमॉस्फेयर जैसे ही बनता है उनका, शाम तक कुछ नहीं दिख रहा था, रात तक 8 बजे तक कुछ नहीं, 9 बजे एकदम भलभलाते कीड़े दिखने लगे। अचानक कीड़े हो गए, वे सारे घी के दीपक में गिर के मर रहे हैं। विवेक होता तो कम से कम उस दीपक को व्यवस्थित करके जाते। आरती हो गई है, अब इस दीपक को व्यवस्थित कर जाऊं, कोई जीव इसके अंदर ना गिर के मर जाए। दया होती ना, दया 4 इंद्रिय के प्रति, क्योंकि उसमें गिरने वाले कौन से होते हैं, 4 इंद्रिय जीवी होते हैं ना। देखो कभी दिया में कभी देखा तुमने, सुबह तुम तो देखते ही माली ले जाए, तुम जरा के छोड़ गए, अब सुबह माली साफ करे, लेकिन कभी तुम दीपक देखो आराम से ध्यान से, तुम कितने सारे जीव दिखेंगे तुम्हें। तेल निकाला, घी निकाला, घी का डिब्बा निकाला, दीपक जलाया और बंद कर रख दिया, उसमें से वो दीपक घी चिपक गया और डिब्बे के बाहर सैकड़ों चींटियां आकर उस डिब्बे में भर गई, चिपक गई इस डिब्बे से सैकड़ों चींटियां उत्पन्न हो गई। कुछ तो घी में चिपक के मर गई, कुछ उसको हटाने में मर गई। नहीं होती, आपने तो दीपक जला के और आरती करके भाग लिए, न डिब्बे को साफ करके रख पाए कि डिब्बे में जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो सौ की साइड से उसका निकल जाता है, उसमें घी और तेल चिपक जाता है साइड में, और चींटियाँ आदि छोटे छोटे जीव हैं, उनकी सुगंध से वहाँ पर आ जाती हैं और पूरा उसी में चिपक जाती हैं। अंदर घुस सकती है तो अंदर घुस जाती हैं और वहाँ पे चिपक के मर जाती हैं, क्योंकि एक बार चिपकी सो मरी। वो तो इनका तो ऐसा ही है जीवों का, ये कोई एक बार चिपके सो खत्म, अब तो इनकी लाइफ खत्म, वापस फिट नहीं हो रहे। कभी हम ऐसे कोई आता था गुरुजी से कहता था, अरे गुरुजी वो एक चींटा घायल हो गया, तो तुम गुरुजी कहते थे वो अब तो मरी गया, वो घायल क्या है, वो घायल क्या, कोई उसका कोई ऑपरेशन इलाज करेगा कोई डॉक्टर, उसका तो घायल होकर ठीक हो जाएगा। उसका एक पैर टूट गया तुमसे तो मतलब गया काम से, वो तो एक पंख टूट गया तुमसे किसी का तो गया काम से, वो तो कोई डॉक्टर आकर उसको ऑपरेशन करके सर्जरी करके पंख लगा देगा तो वापस उड़ जाएगा, घायल हो गया तो। तुम घायल होते हो तो ठीक है, समझ में आता है, हड्डी टूट गई तुम्हारी, पैर टूट गया तो डॉक्टर ने पट्टा बांध के वापस सही कर दिया। अब उसका कौन पट्टा बांधने आया है, अरे मरा नहीं हमसे, घायल हुआ, अरे मरा क्या नहीं, मर ही गया, अब तो वो बचा क्या उसके पास, अब वो चिपक गई बस, हम मर जाएंगे। वो चींटियां उसमें चिपक गई, कभी विचार नहीं आया कि इस दीपक को रखने के बाद, जलाने के बाद कभी इसकी सुरक्षा का विचार नहीं, इसको साफ करके रखते हैं डिब्बे को, ना जाने हम चले जाएं और इसमें चींटियां चिपक जाएं, ये दीपक को बुझा जला हुआ छोड़ जाएं, इसको ढक के व्यवस्थित रख के जाते हैं, जिससे कि दीपक जब तक जलता रहेगा तो कोई जीव उसके ऊपर नहीं गिरेगा। ये तभी आएगी जब अनुकंपा अंदर में आएगी, हृदय में भूत अनुकंपा, वो 4 इंद्रिय जीव के प्रति भी अनुकंपा। नहीं, लाइट नहीं जलाते, आज स्वाध्याय यही स्वाध्याय है, जीव दया करना, यही सबसे बड़ा स्वाध्याय। आज बैठकर शांति से 5 मिनट आंख बंद कर बैठ कर जाते हैं, यही हमारा स्वाध्याय। नहीं नहीं नहीं, हमारे नियम है, टूट जाएगा नियम, नियम नहीं तोड़ेंगे चाहे 1000 जीव मार देंगे। ये कौन सा नियम है, नियम ना टूटे लेकिन 1000 जीव मर जाएं। अरे माँ, कितने जीव गिर रहे थे, तुम्हारा तो नियम था, हम तो शाम को मंदिर करके ही, मंदिर करेंगे ही शाम को,
देख रहे हो सामने भयंकर जीव गिर रहे हैं, तुमने बैठी गाड़ी में और चली आई यहां पे मंदिर करने, हजारों जीवों को कुछ दिया तुमने। दिख रहा था साक्षात सामने, ढेर लग रहा जीवों का। अरे भाई घर पे बैठ जाती, शांति से आंख बंद कर लेती, आज ही मेरा मंदिर है। मंदिर क्यों आना था? जीव दया के लिए तो मंदिर आना था मुझे, और यदि आना ही था तो पैदल आ जाते, फिर देख देख के जीवों को संभाल के। आना भी गाड़ी से है, यदि इतना भी विकल्प था कि नहीं हमको मंदिर ही जाना है शाम को और जीव गिर रहे हैं, तो फिर पैदल आते, एक एक जीव को संभाल संभाल के बचा बचा के निकल के आते, चले जाते करके। वो अच्छा था। लेकिन बैठना भी हमें गाड़ी में, बिना गाड़ी के जाएंगे नहीं, और जीवों को कुछ से हुए जाएंगे और नियम भी पूरा करेंगे। उस नियम से अच्छा तुम घर में बैठ के आंख बंद कर लेते, हजारों जीवों को कुछते तो नहीं। एक नियम के लिए तुमने हजारों जीवों को कुछ दिया, कुछ दिया। ये है हमारे नियम, ये है हमारी दया है कि विचार करना अपने नियमों पे। जब गौर से कभी बैठ के अपने नियमों में विचार करोगे ना, तो कहीं कहीं पता चलेगा तुम एक नियम के पालन करने में कितने क्रूर हो जाते हो। कभी कभी एक नियम का पालन करने के लिए तुम कितनी क्रूरता तक पहुंच जाते हो। कभी आप अपने हृदय में विचार करना, बस इतना सा नियम पालन करना ना, उसके लिए मैंने कितनी क्रूरता अपनाई बरती है उस नियम के पालन करने के लिए। वो आंख बंद करके भी नियम पालन पल जाता। उद्देश्य तो उस नियम का यही था ना, जीव दया, करुणा, प्रेम। एक नियम के प्रति के आवेश में आकर, इतने आवेश में आ गए तुमने दूसरे जीव को गालों पे थप्पड़ मार दी। एक नियम के आवेश में आकर तुमने इतने आवेश में आ गए, उस नियम के पालन के आवेश में कोई आपको दर्शन नहीं करने दे रहा था, गेट बंद कर दिया, समय हो गया भाई 8:30 का 9:30 का समय है, एक समाज ने निश्चित कर दिया था, अब तुम लेट हो गए, जल्दी जल्दी दौड़े भागे आए, वो गेट बंद कर रहा था माली। उनका नहीं, हमको आदेश है 9:30 बजे बंद करना है, समय हो गया, ऐसे रात भर बैठे रहेंगे तो कब, हमें भी तो सुबह उठना होता है, रात भर तो ही नहीं बैठे रहेंगे। और आप में विवेक नहीं था और कामों में लगे रहे, अरे कल लेंगे, अपनी तो मंदिर है। अरे मंदिर तो तुम्हारा ही है, लेकिन व्यवस्था करने वाला भी तो इंसान ही है ना, व्यवस्था करने वाला भी तो इंसान है। तुम्हें तो सुबह 8 बजे सो के उठ के आना है, दूसरा तो 4 बजे से जाएगा, लेकिन इसे तो तुम सोने नहीं दोगे और सुबह 4 बजे उठा दोगे, तो वो भी तो इंसान ही है ना। तुम तो आए अपने दुकान बंद करके दौड़ा भागी करते, हमारा नियम है मंदिर के दर्शन का, हमारा नियम है मंदिर दर्शन करने का। बिना मंदिर दर्शन रात में दर्शन करते हैं शाम को, और 10 बजे पहुंचे, 10:30 बंद कर दिया तो उसने, उसके आप नहीं खोलेंगे, हम बंद कर दिए, और तुम उससे गाल पे 2 चांटे मारे हैं, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने हमें मना किया, तूने हमें मना किया, तेरी इतनी हिम्मत, और तुमने उसमें एक धक्का मार दिया जोर से, एक गाल में चांटा मार दिया। अरे भैया, मंदिर के दर्शन करने के लिए उसको मार के तुम दर्शन करने क्यों आए थे? कोई बात नहीं, ठीक है, आज हम लेट हो गए, चलो बाहर से, ये भगवान हम तुम्हें नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तुमने तो देखा ही लेना, हम आए थे। ये भी तो सोच सकते, ठीक है भगवान, आज मेरा अंतराय कर्म का उदय था, चलो मैं लेट हो गया, नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, गेट लग गया है, हे भगवान मैं आपको भले नहीं देख पा रहा, लेकिन आपके ज्ञान में तो झलक गया ना, मैं आया था, मैं आपके दर्शन करने आया था। एक बार एक अंधा भगवान के दर्शन करने आता है, तो एक व्यक्ति उसको हंसी उड़ाता उसकी, अरे सूरदास जी, तुम्हें भगवान तो दिखते नहीं है और तुम रोज दर्शन करने आते, बात समझ में नहीं आती मुझे। तो कहते भैया बात तो तुम सही कह रहे हो कि मुझे तो भगवान दिखते नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन मुझे इतना पता है भगवान अंधे नहीं है। बात सही कह रहे हो कि मैं अंधा हूं, ये बात सत्य है, और मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहे, ये बात भी सत्य है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि भगवान अंधे नहीं है, उनके ज्ञान में जरूर आ रहा है, मैं उनके दर्शन करने आ रहा हूं। मैं भले उन्हें नहीं देख रहा, लेकिन उनके ज्ञान में ये तो झलक रहा है कि मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तुम यदि उस चौकीदार पे गाल में चांटा नहीं मारते, उसे 4 गालियां नहीं देते, तो बस बाहर से भी निकल जाते। हे प्रभु, आज का इतना ही मेरा आप भाग्य था, आपके दर तक आ गया, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। लोग तो दर पे भी नहीं आ पाते, मैं तो आपके द्वारे तक आ गया। अब इतना ही था, आगे नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, बाहर से नमस्कार करके चले जाते, पूरा पुण्य मिलता। और तुमने उसके गाल में चांटा मार दिया, धक्का दे दिया। जानता नहीं मैं कौन हूं, जानता नहीं मैं कौन हूं, तू किसे मना कर रहा है? वो तो नहीं जान पाया, लेकिन कर्म जरूर जान गया, तुम कसाई जाओ। वो तो नहीं जान पाया कि तुम कौन हो, लेकिन कर्म ने जरूर जान लिया, तुम कसाई हो, निर्दयी हो। तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर कसाई भरी है। बहुत गहरा है अंजू भाई धर्म। ये सिर्फ सिर टेकने वाला धर्म नहीं है, क्रियाओं वाला धर्म नहीं है कि बिना तुमने मंदिर के दर्शन नहीं किए तो पाप लग गया और इसने दर्शन कर लिए तो पुण्य लग गया। ये वो वाला दर्शन नहीं है जहां क्रियाओं को मुख्यता दी जाती हो। क्रियाएं हैं सारी हमारी विशुद्धि के लिए, क्रियाएं हैं हमारी विशुद्धि के लिए, क्रियाएं नहीं है किसी की अशुद्धि के लिए। क्रियाएं तब तक ही क्रियाएं हैं जब तक उनसे विशुद्धि है। क्रियाएं जैसे कहते हैं बातचीत तब तक ही बातचीत कहलाती है जब तक झगड़ा ना हो, संक्लिष्टता ना बन रही हो। जब बातचीतों से संक्लिष्टता बढ़ने लगे तो वो झगड़े का नाम ले लेती है। आपस में 2 लोग बात करते हैं ना, तो तब तक लोग क्या कहेंगे, तब कब तक कहेंगे ये तो बातें कर रहे हैं आपस में। कब तक कहेंगे? जब तक उनके अंदर क्लेश नहीं हो रहा है। और जैसे उनके अंदर क्लेश होने लगेगा तो उनके अंदर लोग कहेंगे झगड़ रहे हैं। उसी शब्द पहले भी वही कर रहे थे, अभी भी बात वही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लेश प्रारंभ होगा कोई नहीं कहेगा विजय ये बातें कर रहे हैं, सब यही करेंगे ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ऐसी जैन दर्शन तब तक ही क्रियाओं को मुक्तता देता है, जब तक ही जैन दर्शन क्रियाओं को मुक्तता देता है जब तक विशुद्धि रहती है। जहां विशुद्धि खत्म हो गई ना, वे क्रियाएं सब झगड़ा है। फिर भी चाहे पूजन के लिए हो रही हो, चाहे आहार के लिए हो रही हो, चाहे सोला के लिए हो रही हो, चाहे कछु के लिए हो रही तुम्हारी, जहां विशुद्धि घटी वो क्रियाएं सब झगड़ा है। फिर तो क्रियाएं वहीं तक हैं जहां तक विशुद्धि बढ़ रही है। अनुकंपा, अब तो एक ही शब्द बोले भी तो अनुकंपा है। अनुकंपा दया, पंच इंद्रिय जीव के प्रति अनुकंपा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल आओगे तो बताएंगे क्या होती पंच इंद्रिय जीव के प्रति अनुकंपा। आज तो हमने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव के प्रति अनुकंपा के बारे में सुना। कल हम सुनेंगे पंच इंद्रिय जीव की अनुकंपा। तैयार होकर आना मन बना के पूरा, पंच इंद्रिय जीव की अनुकंपा। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जहाँ वाणी के ज्ञान दे सूझे लोका